क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटी बड़ी बात की चिंता करते रहते हैं? क्या भविष्य की अनिश्चितता आपको हर समय बेचैन रखती है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उनके शब्द आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षा हमें बताती है कि चिंता क्यों होती है, इससे कैसे बचा जाए और कैसे अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाया जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के वे प्रेरणादायक संदेश जो आपकी चिंता को ख़त्म कर सकते हैं। चिंता क्यों होती है? चिंता का जन्म कहाँ से होता है? ये सवाल बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अन्यथा चिंता मम शत्रु शोक मम रिपु। अर्थात चिंता और शोक हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। लेकिन हम चिंता क्यों करते हैं? इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। भविष्य की अनिश्चितता, हमें डर रहता है कि आगे क्या होगा। परिणामों का डर, अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिली तो। अत्यधिक लगाव, जब हम चीज़ों, व्यक्तियों या परिणामों से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो चिंता बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता का समाधान हमारे ही अंदर है और इसे दूर करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। कर्मयोग, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है तुम्हें अपने कर्म पर अधिकार है लेकिन उसके फल पर नहीं। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जब हम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देंगे और फल की चिंता करना छोड़ देंगे तो हमारे जीवन से चिंता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। कैसे करें अभ्यास? आज पर ध्यान दें। भविष्य में क्या होगा इसे सोचने के बजाय वर्तमान में जो कर सकते हैं उसे करें। निष्काम भाव से कार्य करें। परिणाम की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करें। आत्मविश्वास बढ़ाएं। जो होना है वह होगा, आप बस अपनी पूरी कोशिश करें। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में भयभीत हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, हे पार्थ, चिंता मत करो, जो भी होगा वह नियति के अनुसार होगा। यह संदेश हमारे जीवन में भी लागू होता है। मन को स्थिर रखने की कला। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता हमारे मन की अस्थिरता का परिणाम है। जब मन इधर उधर भटकता है तब हम चिंता में घिर जाते हैं। इसका समाधान क्या है? ध्यान। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थिर होकर कर्म करो। स्वीकार करने की शक्ति, जो हो रहा है उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। सकारात्मक सोच अपनाएं। समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान दें। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपनी परेशानियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो चिंता समाप्त हो जाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है सारे धर्मों, धारणाओं को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि यह कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा और वह हमारे लिए अच्छा ही होगा। नकारात्मकता से बचाव। चिंता को बढ़ाने में नकारात्मक सोच और वातावरण का बहुत बड़ा हाथ होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। नकारात्मक संगति। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हर समय चिंता और नकारात्मकता फैलाते हैं। भूतकाल पर ध्यान न दें। पुरानी गलतियों और असफलताओं को भूलकर
आगे बढ़ें, धैर्य बनाए रखें। हर चीज़ तुरंत नहीं बदलती, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाता है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यही सिखाया कि कठिन समय में धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होता है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, आज हमने जाना कि श्री कृष्ण के संदेश हमें चिंता से मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। चिंता क्यों होती है? कर्मयोग, सिर्फ कर्म पर ध्यान दो। मन को स्थिर रखने की कला, समर्पण का महत्व, नकारात्मकता से बचाव। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो चिंता हमेशा के लिए दूर हो सकती है। अंत में एक छोटा सा संकल्प लें, आज से मैं अपने जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखूंगा, फल की चिंता किए बिना कर्म करूंगा और हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने का प्रयास करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।